शस्य श्यामला धरती पवित्र भारत भूमि ऋषियों संतों विद्वानों तपस्वियों की भूमि रही है। इस भारत भूमि पर अनेक चक्रवर्ती सम्राट पैदा लिए, उनके यशगान से आज भी धरती गूंज रही है। ऐसे में ही विक्रमादित्य एक राजा पैदा लिए जिनका गुणगान सिंहासनपति सी में सुनने को मिलता है। उन्हीं के सम्मान में विक्रम संवत उनके राज्याभिषेक के दिन से ही मनाया जाता रहा है। मित्रों, विक्रम संवत का प्रारंभ नववर्ष के रूप में चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा यानी नवरात्रि के कलश स्थापना से प्रारंभ होता है। इस समय वासंती नवरात्र का प्रारंभ बड़े ही मोहक वातावरण में होता है। आम्र मंजरियों से भीनी भीनी महक आने लगती है। कोयल के कूक से दिग्दिगंत गुंजित हो जाता है। वातावरण में न अधिक गर्मी न अधिक ठंडक, समशीतोष्ण जलवायु और मंद मंद पवन का मुस्कान सबके मन को मोह लेता है। इस रसिक्त वातावरण में भगवान राम का आगमन होता है तो और सोने पर सुहागा हो जाता है। आप जरा विचार करें कि एक वह नववर्ष जो ठिठुरती शीत में प्रारंभ होता है, जिसके आगमन पर लोग तामसी भोजन का स्वाद लेने के लिए उतावले रहते हैं, और एक विक्रम संवत का नववर्ष प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ, जिसमें माँ दुर्गे की पूजा के लिए नववर्ष के स्वागत में कलश स्थापन से प्रारंभ होता है। जो तामसी भोजन लेते हैं वो भी स्वभावतः इस प्रतिपदा के समय सात्विक आहार लेने हेतु स्वतः तैयार हो जाते हैं। मित्रों, इसका लाभ क्या मिलता है जानते हैं? उत्तर है कि सात्विक आहार मन मस्तिष्क को शुद्ध करके कुछ नए करने हम सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे गलत आहार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अन्न का 3 गुण होता है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण गुण भावनाओं से जुड़ा रहता है। जब भावनाएं शुद्ध होती है तो वही व्यक्ति देवत्व की तरफ बढ़ने लगता है। देवता और दानव शरीर के अंतर से नहीं बल्कि सोच के अंतर से जाने जाते हैं। जिनके सोच में सर्वजन हितायम सर्वजन सुखाय की भावना हो वह देवता है, और ऐसी भावनाएं स्वतः प्रतिपदा से उद्भूत होने लगती है। इसलिए विक्रम संवत का नववर्ष जो भारतीय परंपरा का मूल आधार है, मनावें केवल बाहरी उमंग के साथ नहीं, आत्मिक उमंग एवं उत्साह के साथ। यदि आप आत्मिक प्रगति की बात सोचने लगेंगे और 9 दिन तक कलश स्थापन प्रारंभ से करके भगवान राम की जन्मोत्सव रामनवमी तक अपने मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचार डालने का अभ्यास करेंगे तो कहा जाता है कि अभ्यास से ही हर काम सफल हो जाता है। अभ्यासेन भवति, इस सूक्ति को चरितार्थ कर पाएंगे और आप देवत्व की तरफ अग्रसर होने लगेंगे। मित्रों, एक समय था कि हमारा देश 33 करोड़ आबादी वाला देश था। उस समय हर व्यक्ति देवतुल्य हुआ करते थे। उन्हीं के सम्मान में हमारे ऋषियों ने 33 कोटि देवताओं का पूजन कराया। आज हमें क्या हो गया है? हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारे आज मिलकर इस समस्या से। मित्रों, हर समस्या का समाधान विचारों से संभव होता है। कहा गया है कि नर तन सम कावने हो नहीं देही, अजीव चराचर जाचत जेहि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हम जरा विचार करें कि क्यों कहा गया कि नर तन सम कवने हो नहीं देही। इसमें क्या विशेषताएं भरी हुई है? पशु तन सम कवनेहु नहीं दे क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि मनुष्य परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ कृति है, परमात्मा का राजकुमार है। बड़े ही श्रेष्ठ उत्तरदायित्व देकर हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, और जो प्रतिनिधि यदि अपने मालिक का कार्य सही ढंग से नहीं किया तो मालिक शायद हमेशा हमेशा के लिए शरीर से वंचित कर दे। इसलिए हे मित्रों, जरा विचार करें, जब जीवन रस के अंतिम बूंद टपक जाएगी और तुम मरे हुए खरगोश की तरफ मृत्यु के कंधों पर लटक रहे होगे ना, तब तुम्हारी निगाह, तुम्हारी बुढ़ापा, अधेड़ अवस्था, यौवन, किशोरावस्था, बचपन और गर्भावस्था पर दौड़ेगी। अपने अमूल्य हार की एक एक मणि धूली में लौटती हुई दिखाई देगी। तब अपनी याद मदहोशी पर तिलमिला उठोगे। भावुकों के हृदय में बचपन के दर्शन के लिए जैसे टीस होती है ना,
विधवा के हृदय में अपने स्वर्गस्थ प्राण प्रिय पति के प्रति दर्शन के लिए जैसे हुक होती है, उसे करोड़ों गुनी तड़पन उन एक एक मोतियों को देखने की होगी जिन्हें आज व्यर्थ की वस्तु समझकर लातों से ठुकरा रहे हैं। पिछले वर्ष बीतता चला जा रहा है, बार बार बीतता चला जाता है। बेचारा गर्दन मोड़कर हमारी ओर देखता जाता है, आंखों में आंसू बहता जाता है। मैं मरे हुए भरे हुए गले से कहता है, प्रभु के परम प्रिय संतानों, मैं जा रहा हूं। इस निर्मल विश्व का यही रिवाज है, जो आता है वह चला जाता है। मैं हंसता हुआ बड़े स्वागत सत्कार के साथ आया था और आंसू बहाता हुआ जा रहा हूं। मेरी छाया भी किसी को देखने को न मिलेगी। मैं जा रहा हूं, पर ओ मेरे 1 वर्ष के संगियों, इतना कहे जा रहा हूं, जाना तुम्हें भी है। मेरी तरह तुम भी लौह बंधनों के बंधे हुए घसीटते चले जाओगे। इसलिए भूलना मत, मदहोशों में मत झूमना, सोचना कि मैं क्या हूं और क्या से क्या बना जा रहा हूं। इधर 9 वर्ष मुस्कुराते बालक की तरह झुक कर हमें अभिवादन करता है और कहता है, अये पछताने वालों, घबराओ मत, जो बीत गया उसे जाने दो। रंज मत करो, मैं तुम्हारा वफादार नौकर हाजिर हूं। मेरे लिए हुक्म करो, जो बनना चाहते हो बना दूंगा और जो पाना चाहते हो लाकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। इसलिए हे मित्रों, हम भारत भूमि के रहने वाले, जिनकी धमनियों में ऋषियों का चिंतन दौड़ता है, इस बार अगड़ाई लेकर उठें, श्रेष्ठताओं को वर्ण करें और अपने संतानों को शिक्षा के साथ साथ विद्या के महत्व को समझाते हुए, भारत भूमि की गरिमा को नमन करते हुए उस ऊंचाइयों को छुएं, ताकि तुम्हारा नाम दिग दिगंत तक गूंजता रहे और हम सभी अमर हो जाएं अपनी कृतियों से। ओम शांति शांति शांति।